हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम चंद, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी इन गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। स्टूडेंट्स, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के श्रृंखला के रूप में उसके बेसिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी के अंतर्गत हम आज जानेंगे लेखांकन सूचनाओं में हित रखने वाले पक्षकार कौन कौन से होते हैं। हित रखने वाले पक्षकारों से पहले मैं आपको लेखांकन के कुछ उद्देश्यों के बारे में बताना चाहूँगा, जिनमें प्रमुख रूप से हम मानते हैं कि वित्तीय व्यवहारों को विधिवत रूप से लिपिबद्ध करना एक लेखांकन का उद्देश्य है। इसके अलावा व्यवसाय के शुद्ध लाभ या हानि का आकलन भी इसमें किया जाता है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन भी लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है। और इसी में एक मुख्य कड़ी आती है वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण, यानी कि व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्षकारों को व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं का संप्रेषण करना भी लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है, जिसमें हमने सम्मिलित किया है कि लेखांकन सूचनाओं में हित रखने वाले पक्षकार कौन कौन से होते हैं, यानी पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। लेखांकन के माध्यम से बनाए गए वित्तीय विवरण समस्त पक्षकारों के लिए उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पक्षकार इन सूचनाओं को अपने अपने ढंग से काम में लेते हैं, जिसे निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। और वह किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, तो देखिए हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पक्षकारों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं विनियोजक। विनियोजकों को प्रमुख उद्देश्य अपने विनियोग को सुरक्षित रखते हुए लाभ को अधिकतम करना होता है। लेखांकन सूचनाओं के माध्यम से विनियोजक इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या उनके विनियोग सुरक्षित हैं तथा क्या विभिन्न अनुपातों की तुलना से इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि उन्हें पर्याप्त लाभ प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। तो ये तो था एक विनियोजक की दृष्टि से। इसके बाद हम बात करते हैं जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जिसे एक तरह से बाहरी संस्थाएं भी हम कहते हैं। वो यानी कि आधुनिक युग में वित्तीय सूचनाओं का व्यावसायिक बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए बहुत अधिक महत्व है। ऋण प्राप्तकर्ता की ऋण शोधन क्षमता एवं ऋण सेवा क्षमता का अनुमान लगाने के लिए प्राय बैंक वित्तीय विवरणों का प्रयोग करती हैं। इसके लिए 100 वर्षों से भी अधिक समय से बैंक ऋण प्राप्तकर्ता की तरलता का अनुमान लेखांकन सूचनाओं की सहायता से लगाया जा सकता है। तो वित्तीय संस्थाओं में हम सम्मिलित कर सकते हैं जैसे लेनदार, बैंक इत्यादि को, चूँकि हम पैसा इन्हीं से लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सरकार। सरकार के लिए भी लेखांकन सूचनाओं का विशेष महत्व है। व्यापारिक फर्मों की आर्थिक उपादेयता यानी इकोनॉमिक वायबिलिटी जो होती है का अनुमान लगाने तथा कर आदि के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करने हेतु सरकार भी इन लेखांकन सूचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग करती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रबंधक की। आधुनिक व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंधकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रबंध सूचना प्रणाली में व्यापक रूप से लेखांकन सूचनाओं एवं वित्तीय विवरणों का प्रयोग किया जाता है। संस्था की कार्यकुशलता, क्रियाशीलता, उत्पादकता एवं लाभदायकता का तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु प्रबंधक वित्तीय समंकों का व्यापक प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कर्मचारी मजदूरी एवं बोनस आदि के संबंध में संस्था द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन करने हेतु श्रमिक भी लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। और इन्हीं से हम जैसे मुख्य रूप से इनमें और हित रखने वाले पक्षकार जैसे स्वामी द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई, उसका रिटर्न किस प्रकार से आएगा, वगैरह वगैरह की चर्चा भी इसमें की जाती है। तो ये सभी थे लेखांकन सूचनाओं में हित रखने वाले पक्षकार। ये लगभग हर बार एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंतर्गत, लेकिन बच्चे इनको पूरी तरीके से या पूरा बिंदु इनका नहीं बता पाते हैं। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। आप लोग समझ पाए होंगे इसको। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।